हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। गोल्ड के अंदर ऐसी क्या अपडेशन आई है जो 1850 या 1840 का हमारा एरिया ब्रेक करके वो नीचे आ गया है। हमने कहा था इससे ऊपर जाएगा, क्यों नहीं जा पाया? यूक्रेन रशिया की जंग की क्या अपडेट है? अमेरिका क्या चाह रहा है? क्यों अमेरिका इतनी महंगाई कर रहा है पूरी दुनिया में? अमेरिकन डॉलर दिन ब दिन इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है? क्यों अमेरिकन डॉलर का इंडेक्स जो है वो स्क्रीन फाड़ के ही बाहर निकलता जा रहा है? ऐसी क्या वजूहत हैं? और गोल्ड के आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे? जंग की क्या अपडेट्स हैं? इन सारी बातों का जवाब आप मिलेगा आपको इसी वीडियो जिसमें अंदर हम फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटीमेंट को देखने जा रहे हैं। गोल्ड के आने वाले दिनों में क्या प्राइसेस रहेंगी, इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए वीडियो पूरी एंड तक देखनी है आपने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। फ्रेंड्स, चलें बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर और बाकी बातें अब हम चार्ट के ऊपर ही करेंगे। यहाँ पे देखें, हमने 1845 और 1850 से आलमोस्ट लगभग गोल्ड का बाय का कहा था, और जो हमारा मेजर सपोर्ट एरिया था वो 1865 से लेके 1850-45 तक था। और अब यहाँ पे हुआ ये है कि ये मेजर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो चुका है। लेकिन सबसे पहले बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं। यूरो गिर रहा है तो किसकी वजह से गिर रहा है? बीटीसी गिर रहा है तो किसकी वजह से गिर रहा है? पाउंड को मार पड़ रही है तो किसकी वजह से पड़ रही है? गोल्ड को मार पड़ रही है तो किसकी वजह से पड़ रही है? तो उस माँ को पकड़ना पड़ेगा। तो वो ये है बीमारी की जड़, जिसका लास्ट वीक जिक्र किया था, इंडेक्स। अब अगर इंडेक्स के चार्ट को आप देखें तो मैंने एक एरिया डिफाइन किया था 104 का, एक मेजर हाई मैंने बनाया था कि इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स ने अपना हाई ब्रेक किया है और इंडेक्स अब जो है एक नया हाई बना दिया है 105, यानी कि 104.900 है। तो ऑलमोस्ट 105 ही हो गया। मुझे लगा था कि ये 103 104 का हाई ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो 12 मई को कैंडल बनी है इसने थोड़ा सा मार्केट में और डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, जिसकी वजह से अब जो हमारी गोल्ड की ट्रेड है वो स्टॉप लॉस के करीब गई है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वार के अंदर कोई अपडेट नहीं आई। ये भी एक मेजर रीज़न है। गोल्ड अपनी करेक्शन पे करेक्शन किया जा रहा है, उसको मौका मिल गया है कि मैं थोड़ा सा और नीचे गिर जाऊं। इसके अलावा यूएस के डाटे बहुत अच्छे आए हैं। यूएस के जितने भी अगर आप प्रीवियस डाटे देखें वो सारे के सारे अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से गोल्ड मुसलसल गिरता जा रहा है। और क्या करना चाह रहा है अमेरिका? पूरी दुनिया में एक इन्फ्लेशन आया हुआ है, पूरी दुनिया गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान आया पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि डॉलर का इंडेक्स जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और डॉलर ऊपर की तरफ भागता जा रहा है। और ये देखें, हमने जो सिमेट्रिक क्रिएट किए थे उसको भी ब्रेक कर दिया है, और उसके बाद ये अपने एक नया रेजिस्टेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया है। लेकिन ये एक नया रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते। अगर आप प्रीवियस देखें, थोड़ा सा चार्ट को मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा आपको, तो ये कोई नई बात आपको लगेगी नहीं। सितंबर 2002 में मार्केट यहाँ पे थी, यानी कि आपको याद होगा कि 9/11 का एक एरा था जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुई है। उस एरिया से पहले जो यूएस इंडेक्स है वो 120 125 तक भी गया हुआ था। लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। 2001 के बाद इकोनॉमी गिरनी शुरू हुई, और उसके बाद अभी देखें 2002 में थोड़ा सा हाई लगा और मार्केट 110 तक गई। उसके बाद मार्केट 107 तक गिरी, और फिर ये गिरती गई और फिर ये रुकी नहीं कभी। अब मार्केट ने अपना 2002 वाला जो हाई और पीक एरिया है उसके अंदर दाखिल हो गई है। और बज़ाहिरन अब ये नज़र आ रही हैं चीज़ें, कुछ डेवलपमेंट इस तरह की होती हुई नज़र आ रही हैं कि मार्केट जो है वो अपनी 110 109, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है मेरे लिए कहना ये, लेकिन एज अ टेक्निकल और एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट हमें ये नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। मार्केट अगर अपना ये बाय मोमेंटम जारी रखती है, जो कि अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 वीक से मार्केट मुसलसल बाय में जा रही है। और अगर मैं मंथली में देखूं तो आलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 माह से मुसलसल बुलिश कैंडल्स बनाई जा रही हैं। तो एक भी अगर करेक्शन आ गई तो गोल्ड तो वापस चला जाएगा 1870 1850 पे, 1890 पे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? मार्केट ने अपना मोमेंटम अगर जारी रखा डॉलर इंडेक्स ने, तो क्या होगा? हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बाय साइड का ट्रेंड नज़र आ रहा है, और वो उसको कंटिन्यू किया, उसको होल्ड किए हुए है। अब इस वीक में अगर इस वीक में देखें तो मंडे को तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को रिटेल सेल मंथ बाय मंथ और कोर रिटेल सेल बाय मंथ ये पूरा डाटा अगर ये भी बुलिश आ जाते हैं तो इंडेक्स एक नया हाई लगाएगा।
और अगर ये फेड पोल स्पीक मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी, अगर ये हॉकिश बोलता है फिर बात गई, तो ये तो बड़ी आसानी से 105, 106, 107 को इसी वीक में लगा देंगे। अगर ये इसी तरह इनके ये भी स्पीक्स भी इनकी हॉकिश हुई और इनके डाटा भी जो है वो पॉजिटिव आते गए, तो ये तो बड़ी आसानी के साथ जाते जाएंगे ऊपर, और जो रिज़ल्ट हमें रिफ्लेक्ट होगा वो गोल्ड के ऊपर होगा। अच्छा, यहाँ पे 2 न्यूज़ हैं हमारे पास। जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम एंड जुमे वाले दिन कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है, तो न्यूज़ तो काफ़ी तगड़ी हैं। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर वापस। क्या करना चाहिए हमें, इस ट्रेड को मेंटेन रखना चाहिए या नहीं, ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखें तो गोल्ड पिछले माह बैरिश कैंडल क्लोज हुई। इस माह अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख तक ये एक बैरिश मोमेंटम में है, और अगला वीक अगर बैरिश रहता तो ये और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और जो कि लग रहा है अभी 1790, 1780 को बड़ी आसानी के साथ टच करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वीकली की बात करूं तो इंतहाई बैरिश वीक रहा ये, बड़ा मज़ेदार बैरिश वीक रहा। अब यहाँ पे करना ये हमने ये करना है कि हम इसको थोड़ा सा लिवरेज देते हैं 1785 तक, 1785 तक ये लिवरेज आप अपने माइंड्स में रखें, और अगर आपने पोजीशंस नहीं ली तो होल्ड करें, अगर ले ली हैं तो उनको वाइंड अप करें, और थोड़ा सा नीचे जैसे जाके हम पोजीशंस दोबारा बाय की ले लेंगे अगर बाय का मोमेंटम को नज़र आया, लेकिन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, हम डेली पे आ जाते हैं। तो ये हमें वीकली में ये नज़र आ गया कि पिछले मार्केट 1, 2, 3, 4 वीक से मुसलसल बैरिश बन रही है, और डेली में अगर आ जाएं तो 1-2 दिन बुलिश और 3-4 दिन बैरिश वाला हिसाब जारी है, और अगला जो हमारा सपोर्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं वो भी ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने। अगर अगला जो नेक्स्ट एरिया हमारा निकल के आ रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एरिया है, और वो ये एरिया है ये। अब मार्केट जो है इस एरिया में दाखिल हो सकती है, और जब इस एरिया में दाखिल होगी तो काफ़ी ज़्यादा बैरिश रहने के चांसेस हैं। लें जी, ये 1785, 1780 से लेके आप अगर देखेंगे तो 1775, 1760 तक ये एरिया हमारा है, येलो एरिया। अब इस एरिया में मार्केट बड़ी आसानी के साथ दाखिल हो, मतलब कुछ ना करे और सिर्फ करवट ही ले, थोड़ा सा बुलिश साइड पे हमारा डॉलर इंडेक्स, तो ये आराम से 1785 की रेंज में दाखिल हो जाएगी मार्केट। तो ये एक अच्छा आइडिया बाय का निकल के आ रहा है, लेकिन बाय तब करेंगे ना जब न्यूज़ इंडेक्सेस हमें कुछ दिखाएंगे, टेक्निकली कुछ हमें नज़र आएगा। अभी तो टेक्निकली हमें बता रहा है कि ये फुल बैरिश मूड में, अगर देखें आप मूविंग एवरेज का रुख भी मुड़ चुका है, ये देखें ये नीचे की तरफ कर्व बनता हुआ नज़र आ रहा है, और हमारी तमाम किस्म की सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आ रही है। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये हमें यहाँ तक एक एरिया होल्ड करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम जो अपनी बाय साइड ट्रेड है उसको नीचे लेके आएंगे। अगर हमने बायर ही रहना है तो गो के अब आप सेलर बन के भी थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। गोल्ड जैसे ही थोड़ा सा ओपन होता है 1825, 1830 तक जाता है, तो आप इसको सेल करके भी थोड़ा सा कमा सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और न्यूज़ और फंडामेंटल हमें कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखाई, या ट्विटर हमें थोड़ा बताए कि वार में कोई अपडेट आ गई है। गोल्ड अब ऊपर कैसे जा सकता है, गोल्ड के ऊपर या बाय साइड पे मूव इस सूरत में कर सकता है जब रशिया यूक्रेन वार के अंदर कोई अपडेट नजर आए हमें, क्योंकि रिस्क ऑफ हो चुका है। जब रिस्क ऑफ होता है गोल्ड नीचे की तरफ भागता है। अब टोटली रिस्क ऑफ हो चुका है ऐसा लग रहा है, हालांकि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अगर ये रिस्क ऑफ हो चुका है तो मार्केट नीचे गिरेगी। सो आपको रशिया यूक्रेन वार के ऊपर नज़र रखनी है। तीसरी तरफ अमेरिका बहादुर ने पूरी दुनिया में जो महंगाई है उससे लड़ने का एक ये फार्मूला निकाला है कि अपने करेंसी को और महंगा कर दो। वो जितना हमारी करेंसी महंगी होती जाएगी उतना जो है वो हम महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा अमेरिका का, कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया एक रिसेशन का शिकार है, 1913 वाली कंडीशन आ रही है, पूरी दुनिया में एक फ्रस्ट्रेशन आ रही है, यूरोप डूब रहा है, पाउंड डूब रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ऑयल महंगा होता जा रहा है, वीट महंगा होता जा रहा है, सिल्वर मैंने आपको पिछले कई माह से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ सिल्वर महंगा होने जा रहा है आने वाले दिनों में, तो सिल्वर और महंगा हो रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी करेंसी को मजबूत से मजबूत तर किए जा रहा है। अब उसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो पूरी दुनिया की करेंसीज गिर रही हैं,
इसलिए अमेरिकन करेंसी थोड़ी मजबूत हो रही है। या फिर ये जो उनका एजेंडा है पूरी दुनिया में या उनकी कंट्री में महंगाई से लड़ने का, ये एक मेरी नज़र में तो फ़िलहाल इसका कोई लॉजिक बन नहीं रहा। लेकिन अगर ये लॉजिक वो बना रहे हैं तो वो फिर इसको और 107, 8, 9, 10 तक लेके जा सकते हैं। और अगर यकीन करें, अगर ये 109, 10 तक जाते हैं तो डॉलर आपको 16.80 पे दोबारा नज़र आएगा, जो कि मैं बड़े अरसे से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। 16.80 पे मेरी लाइन लगी हुई है ऑलरेडी। ये देखें, ये 16.80 वाला लेवल मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है और मार्केट पहले भी 3 दफ़ा इसको टच कर चुकी है। और मैंने पहले कई अपनी वीडियोज़ में बताया है कि 16.80 के लेवल को दोबारा मार्केट ने टच करना ही करना है। और अगर पूरी दुनिया में महंगाई होगी तो गोल्ड को बाय कौन करेगा? लोग खाना बाय करेंगे, रोटी बाय करेंगे, कपड़ा बाय करेंगे या गोल्ड बाय करेंगे? तो जब गोल्ड के अंदर बायर ही कोई नहीं होगा और रिस्क ऑफ होगा तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गोल्ड फिर हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ अगर गोल्ड अगर नीचे गिर रहा है तो बड़ी आसानी के साथ ये 1780 तक आने वाले इस वीक में गिर जाएगा। और वहाँ से देखेंगे कि अगर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो हम बाय करेंगे तो उसका जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वेरी शॉर्ट, जो इस मंथ का टेक प्रॉफिट होगा या इस वीक का टेक प्रॉफिट होगा वो 18.30, 18.35 होगा। तो लो हमारा आ गया 17.65, 17.70, 17.75, 17.80 और जो हमारा हाई है वो हमारा 18.35, 18.50 का हाई है। तो इस दरमियान आप ट्रेडिंग कर लें, आप स्कैल्पिंग कर लें, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लें, आप शॉर्ट ट्रेडिंग कर लें। लॉन्ग ट्रेड अभी आप इसमें कर नहीं सकते अनटिल अनलेस के ये मार्केट जो है हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दोबारा कोई दिखाए ना, या रूस यूक्रेन की कोई नई डेवलपमेंट आ जाए या चाइना ताइवान की कोई नई डेवलपमेंट आ जाए। आपको पता है चाइना से एक और सिटी पैदा होना चाह रहा है जिसको इंडिया फंड कर रहा है। अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो चाइना भड़क उठाएगा और पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर रिस्क ऑन ट्रिगर हो जाएगा और फिर गोल्ड को हम बुली साइड पे देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल गोल्ड बैरी साइड पे है। अगर दुनिया में इसी तरह अमन शांति कायम रहती है और टेक्निकल हमें ये दिखा रहा है कि गोल्ड जो है वो 17.80 या 17.65 की रेंज में दाखिल होने वाला है। सो बी रेडी, अपनी ट्रेड्स को रेडी करें और यहाँ से आप बाय कर लीजिएगा। दूसरी तरफ अगर हम सेंटीमेंट को देखें तो सेंटीमेंट में अभी भी बायर मौजूद हैं, सेलर उतनी तेज़ी से दाखिल नहीं हुए। तो मार्केट में एक छोटी सी कन्फ्यूजन ज़रूर है फ़िलहाल। और इस कंडीशन में मैं बोलूँगा या तो आप मार्केट से दूर रहें, शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग करके प्रॉफिट लें या शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करके प्रॉफिट लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड्स अपनी ना लगाएं क्योंकि सेंटीमेंट अभी क्लियर नहीं है। 50-50 सेंटीमेंट है। आप भी कन्फ्यूज होंगे उस सेंटीमेंट को देख के, मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, और आपकी ट्रेडिंग भी मुतासिर होगी। सो लॉन्ग टर्म के लिए बैठने से गुरेज करें। और लास्ट वीक आप लोगों ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस किया, कहाँ कहाँ पे आपकी एंट्रीज हैं, कमेंट में मुझे अपनी राय दीजिएगा। अगर किसी दोस्त ने बड़ी मार्जिन से बाय किया हुआ है तो उसको अपनी इस वीडियो के नीचे मेंशन करें और उसको अलार्म करें, अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सदका जारिया में हिस्सा डालें। वीडियो कैसी लगी फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।